चलो भाई, आज हमारा जो लेक्चर है ऑफ कोर्स दैट इज ऑन परसेंटेज। मार्कर फिर वही चेंज हो गया। यानी परसेंटेज पे हमारा लेक्चर है। परसेंटेज इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सो दैट्स वाई आप लोगों को सारों को परसेंटेज के चैप्टर पे यानी परसेंटेज के टॉपिक पे आप लोगों को बड़ा कंसिडरेशन आप लोगों की चाहिए होगी। सो प्लीज बी हियर एंड स्टे फोकस्ड। देखिएगा जरा भाई, देखें, सबसे पहली बात तो यह है कि परसेंटेज जो है ना, यानी इट मीन्स आउट ऑफ 100। क्या? इट मीन्स आउट ऑफ 100। भाई, आउट ऑफ 100 से मुराद की ये तो नहीं ना कि परसेंटेज तो 10,000 की भी निकाली जा सकती है, 1,000 की भी निकाली जा सकती है, 100 के भी, 200 के भी, 50 की भी, 1 रुपए की भी, 2 पैसे की भी। यानी परसेंटेज तो निकाली जा सकती है ना, परसेंटेज तो किसी की भी निकाली जा सकती है। सो दैट्स व्हाई कि फिर आउट ऑफ 100 से मुराद क्या हुआ? देखिए कि स्टैंडर्ड वैल्यू रखी गई, स्टैंडर्ड चीज रखी गई परसेंटेज निकालने के लिए। यानी आपका प्रॉफिट हो, लॉस हो, स्पेशली प्रॉफिट लॉस में। तो जब इन्वेस्टमेंट होती है तो वहां पे परसेंटेज की बारी आती है। तो आप मिसाल के तौर पे कभी कभार आपको फायदा जो है, मिसाल है कि आप अगर हैं अंबानी की कोई भाई हैं, ठीक है ना, कोई। सो ऑफ कोर्स तो, या अंबानी खुद हैं, तो मिसाल के तौर पे अगर उनको कोई लॉस होता है या प्रॉफिट होता है तो आपको लॉस बताएं। अगर मैं, यार मेरे मतलब हल्की लैंग्वेज में, यार मेरे 2 अरब लॉस हो गया ना, तो हमने तो इधर मतलब क्या, 2 अरब। अब उनके मुताबिक 2 अरब, वो क्या कहेगा? यार मेरा 1-2% लॉस हो गया। मतलब ऐसे ही कह सकते हैं ना, या 4% लॉस हो गया, 10% लॉस हो गया। हम 10% लॉस सुन के मसला नहीं है हमारा, बट वो पैसे जो सुन गए ना तो थोड़े रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यार यार इतना नुकसान हो गया, बंदा फिर भी रिलैक्स है। तो उसके मुताबिक 2%, यानी इफ ही हैज अ लॉस ऑफ वन, मिसाल के तौर पे करोड़ बात करता हूँ, ठीक है ना। अब उनका लॉस अगर 1 करोड़ हुआ है और वो 2% है 1 करोड़, तो ऑफकोर्स कितनी इन्वेस्टमेंट उनकी होगी? 50 करोड़ की। ऐसे ना, 50 करोड़ की इन्वेस्टमेंट होगी तो 1 करोड़ का नुकसान हो गया उनको। तो ऑफ कोर्स वो रिलैक्स ही रहेंगे, है ना। अगर 100 रुपए में हमारा मतलब 50 रुपए में हमारा 1 रुपया चला जाए तो आज के वक्त में हमें तो मसला नहीं होगा ना। चलें, ठीक। अब मसला ये है कि मेरा कॉन्सेप्ट देने का प्रॉपर जो अभी एक्सप्लेनेशन चलेगी वो देखिएगा। देखिए, मिसाल के तौर पे 100 है ना, यहाँ पे हमारी 100 वैल्यू है कोई। अब 100 वैल्यू, देखना, अब 100 को 100 हिस्सों में तोड़ेंगे तो हर हिस्से में कितना आएगा भाई? एक आएगा। यानी हर हिस्सा यानी 1%। कि कितना? एक 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 1% जो है, यानी 1% जो है किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। भाई देखो, 5% किसके बराबर होगा? 5 के बराबर होगा। तो भाई 10% किसके बराबर होगा? 10 के बराबर होगा, ऐसे ना। 10 के बराबर होगा ऑफ कोर्स। अच्छा, तो अगर मैं 200 देखूं, अब 200 को ऑफ कोर्स आउट ऑफ 100 है ना, तो 200 को 100 हिस्सों में तोड़ूं तो 1% किसके बराबर होगा? बताओ। तो 1% शुड बी इक्वल टू 2। 1% शुड बी इक्वल टू 2। यूसरा ने सही कहा, ठीक हो गया। और उसके बाद लीजा ने भी, जी अलीजा, ये सारा पढ़ेंगे। मुजम्मिल ने भी सही कह दिया, मुजम्मिल आ गया माशाल्लाह। सो 1% इज इक्वल टू 2। अगर मैं कहूँगी 5%, तो 5% इक्वल्स 10। और मैं अगर कहूँ 10%, तो 10% विल बी इक्वल टू 20। अगर 50% कहूँ तो 50% 100 के बराबर होगा। 100% किसके? 200 के बराबर होगा। ऐसे अगर मैं 300 की बात करूं तो 300 जो है इसी में से 1% किसके बराबर होगा भैया? 3 के बराबर होगा। तो 5% 15 के हैं, तो 10% 30 के। देख लो, ऐसे ही ये कॉन्सेप्ट्स हैं आप लोगों के लिए, बड़े जबरदस्त कॉन्सेप्ट्स हैं। अब देखिएगा आगे थोड़ा क्या जादू है। अब इसको मैं थोड़ा सा लकीर लगा के नीचे आ रहा हूँ इसी के, देखिएगा जरा। भाई 1% ऑफ, इससे मुराद क्या होता है? 1%, यानी 1% ऑफ 100 शुड बी व्हाट? हाँ, 1% ऑफ 100 इक्वल्स व्हाट? 1% से मुराद क्या है? देखो, ये परसेंट है ना, यानी 1/%, यानी नीचे 100 होगा। ऑफ यानी इंटू 100 इक्वल्स, देखो ये 100 गया ना, कितने रिजल्ट आ गया? 1 आ गया। यानी 100 का 1% 1 के बराबर होगा, ठीक है ना। अब मिसाल के तौर पे अगर मैं ये कहूँ कि 10% ऑफ 100, 10% ऑफ 100, तो देखो 10% यानी अपॉन 100 है ना, अपॉन 100 है, इंटू 100 है। तो 100 गया ना, रिजल्ट क्या आया? 10 आ गया जस्ट। देखो, अब ऐसे अगर मैं कहूँ कि भी 10% ऑफ 500, ये तो डायरेक्ट 50 आएगा। क्यों?
देखो 500 का 1% अगर 5 के बराबर, 10%, 50 के बराबर होगा डायरेक्ट। एक तो वही मैंने कॉन्सेप्ट लिया। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि देखो जब आप परसेंटेज सॉल्व करते हो तो यू नो वेरी वेल क्या 10/100 है, यानी परसेंटेज का, और इंटू 500 है। तो आप परसेंटेज के मुताबिक दो जीरो खत्म कर देते हैं ऑलरेडी ना, तो 5 बचता। 5 इंटू 10 कितना होगा? 50 होगा। सो योर वैल्यू इज 50। योर वैल्यू इज 50। सो दिस इज योर ऑफ कोर्स मेन कॉन्सेप्ट, जो कि आप लोगों को थोड़ा बहुत समझना और आगे मूव करना है। देखिएगा, अब हम थोड़ा आगे आ रहे हैं, जिनको हम लोग थोड़ा बहुत समझेंगे, और थोड़ा परसेंटेज को थोड़ा छेड़ेंगे, ठीक है ना। अब देखिए, नंबर पहला अगर करूँ ना मैं, लेट लाइक 5%। अब 5% से मुराद क्या हो सकता है? देख लो, 72%। 72% से मुराद क्या हो सकता है? और 7 होल 1/2 होल यानी परसेंट, इनसे मुराद क्या हो सकता है? लाइक अगर मैं कहूँ चौथा नंबर इधर लिखूं, तो फोर्थ नंबर इज हियर 15%, ठीक है ना। और नंबर 5 रिटर्न इज, नंबर 5 बाद में लिखता हूँ, इधर देखो शाबाश। देखो इनसे क्या मुराद है? 5% से मुराद है 5/100। तो भाई 5 के टेबल लगा दो ना, 1/20 आ जाएगा। तो ये फ्रैक्शनल फॉर्म आ जाएगा आपका। अब देखो, और उसके बाद 72 है, यानी 72/100। अब फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। अच्छा, इसका मतलब क्या है? 15/2 ना, और इंटू 100। 100 का मतलब क्या? 1/100 ना, यानी 100 नीचे होगा, नीचे, तो यानी क्या होगा? 15/200। अब टेबल भी लगा सकते हो, आपकी मर्जी है। 15 अपॉन ये 100 फिर हो गया। अब 5 की टेबल फर्दर लगा सकते हो, कोई मसला नहीं, यानी 3 अपॉन क्या बन जाएगा? 20। ऐसे ही यहाँ पे भी आप टेबल लगा सकते हो, इट इज अप टू यू। यानी ये क्या बन जाएगा? 3/5 की टेबल 4 टाइम, यानी 40 आ जाएगा। तो ये आपका फाइनल आंसर इसका आ गया। और 72/100 का भी लगा सकते हो, इट इज अप टू यू। डन। तो ये छोटे छोटे से एग्जांपल्स हैं, और आगे हम लोग मूव कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो आप लोगों के लिए थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी जो है बढ़ती जाएगी, थोड़ा थोड़ा मुश्किलात जो है वो बढ़ती जाएगी आप लोगों के लिए, ठीक है ना। तो परसेंटेज को देखने के लिए, समझने के लिए पहले बेसिक्स बड़ा ज़रूरी है, उसके बाद हम लोग आगे मूव करेंगे। देखिएगा ज़रा, बात बड़ी अच्छी है। देखें भाई, सबसे पहली बात, अब मैं थोड़ा सा मूव कर रहा हूँ। कभी कभार आप लोग देखते होंगे कि 15% ऑफ 75 इज व्हाट। देखें, मिसाल के तौर पे आपको डायरेक्ट कोई कहता है कि यार मेरी इन्वेस्टमेंट थी 75 रुपए, मिसाल है, मेरी इन्वेस्टमेंट थी 75 रुपए, और उसी का जो मतलब मैंने, मेरे पास पैसे जो है कंप्लीट थे 75 रुपए, और उसका 15% जो है ना मैंने खर्च कर लिया। अब यानी 15% खर्च कर लिया किसका? 75। उसको सिंपल अंग्रेजी शादी में क्या कहेंगे? 15% ऑफ 75। शादी अंग्रेजी में यही कहेंगे ना हम लोग। हाँ, अंग्रेजी तो आती होगी, इतनी तो आती होगी जितनी मुझे आती है। इधर देखो, 15% ऑफ 75, यानी सीधी सीधी बात कर दी गई कि भाई 15% 75 का निकालो। एंड यू नो कि 15% यानी अपॉन 100 है, इंटू 75 है। नो यू, एंड स्टिल यू नो वेरी वेल कि भाई टेबल लगानी है कोई। टेबल कोशिश किया करें, बड़ी सी टेबल लगाया करें। यानी इस पे क्या लग रही है? 25 की 3 टाइम लग रही है, इस पे 4 टाइम लग रही है। देखो, 75 इंटू, सॉरी 15 इंटू 3/4 हो गया, यानी 11 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो ये 45/4 आ गया। तो ये आप लोगों का फाइनल आंसर है। मैंने यानी इतना आप लोगों का जो है ना 15% है 75 का 11 पॉइंट समथिंग आपका 15% है। और क्या चाहिए आप लोगों को? अच्छा, अब आप इस अगले वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आप लोगों को एक फार्मूला समझाऊंगा। देखो, फार्मूला होता है x% ऑफ y इक्वल्स z। सुनना अब, ये क्या परसेंट है? यानी अब मैं अगर कहूँ कि भाई 15% यानी 75 टोटल इक्वल्स 45/4। अब मुझे एक बात बताना, आप लोग मुझे, आप लोग एक बात बताना, इस 15% में और इस 45/4 में क्या फर्क है? इज देयर एनी डिफरेंस? चुप क्यों चुप रहो? कोई नहीं है डिफरेंस ना, कोई डिफरेंस नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है। वजह क्या है? देखो, कोई डिफरेंस नहीं है। क्यों डिफरेंस नहीं है भाई? आप वहां पे बता रहे हैं 15%, और इधर जो है आप अमाउंट में बता रहे हैं कि भाई 75 रुपए का 15% जो है इतना होता है। बात एक हो गई। तो एक बात आप लोगों को बता दूं, ये वाला जो फार्मूला है ना, ये वाला फार्मूला x% ऑफ y इक्वल्स z,
ये फार्मूला आप लोगों की परसेंटेज से जान छुड़ा देगा। यानी अगर मैं कहूँ कि परसेंटेज के फार्मूलाज में अगर आप लोगों को मतलब याद करवाना स्टार्ट कर दूं ना, तो आप लोग फार्मूला में घिरे रहेंगे, फिर फार्मूला याद करते रहेंगे, प्रैक्टिस करने का आप लोगों को मौका नहीं मिलेगा। यानी फार्मूला बहुत ज्यादा होते हैं परसेंटेजेस के। मगर देखें ये वाला फार्मूला ऐसा है जो परसेंटेजेस का अच्छे तरीके से इलाज करता है, उन उन क्वेश्चन को अपने अंदर समा लेता है। ये फार्मूला है ऐसी चीज, ठीक है ना। देखिएगा, अब मैं अगर थोड़ा सा आगे मूव करूं, देखिए मैं अगर मिसाल के तौर पे क्वेश्चन दूं आप लोगों को, देता जाऊंगा। अब देखें नंबर सेकंड, अगर यहाँ पे मैं क्वेश्चन देता हूँ आप लोगों को, हाँ इधर देखिएगा, समाप्त फरमाइएगा। 60% ऑफ, यानी 60% ऑफ 300 क्या होगा। और उसके बाद यही फार्मूला यही लग रहा है, फार्मूला लगाया ना लगाया, बात तो एक ही है। इट्स अ वेरी सिंपल। 25% ऑफ 150। शाबाश। और उसके बाद नंबर चौथा मैं इधर लगाता हूँ, वाट परसेंट, देखें what percent of 500 is 75, number 5, 30% of a number is 30% of a number is 500, the number is, शाबाश। अब ये तो क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, देखिएगा जरा। शाबाश, 180 180 180, गुड, माशाल्लाह, बहुत अच्छे। ना लोग, भाई देखो, ये 60% है, यानी परसेंट का डायरेक्ट आप लोगों, मैंने क्या कहा था भाई, दो जीरो खत्म कर दो, यानी 60 × 3 मल्टीप्लाई कर दो, 180 आ जाएगा ना डायरेक्ट। इस परसेंट में से एक जीरो खत्म कर दो, तो क्या आ जाएगा, अपॉन 10, यानी एक 100 का जीरो चला गया, 15। 15 पे टेबल 5 की 3 टाइम, इस पे 5 की टेबल 2 टाइम, तो 25, सॉरी 25/2 × 3। अब आपकी मर्जी है, कुछ भी कर दें, कोई बात नहीं है इस चीज की, ठीक है ना। आगे डेसिमल में भी चेंज कर सकते हैं। नंबर चौथा इज अ वेरी सिंपल, वेरी इजी, वेरी प्यारा क्वेश्चन। देखो जरा, वही फार्मूला जो अभी मैंने बताया था आप लोगों को, यानी वाट परसेंट ऑफ वाई इक्वल्स जी। यानी वाट परसेंट आपको फाइंड क्या करना है, वाट परसेंट, यानी फाइंड करना है आपको x%। ऑफ किसका, 75 का, यानी वाई, सॉरी वाई का, वाई कौन सा टोटल, वाट परसेंट ऑफ 500, ऑफ 500 टोटल ये है, इज इक्वल टू 500 का 75 रुपए कितना है, ये वो पूछने की कोशिश कर रहे हैं आप लोगों से। 75 रुपए कितना है, ये वो कोशिश कर रहे हैं आप लोगों से। देखो, यानी परसेंट से मुराद क्या है, परसेंट से मुराद है अपॉन 100, अपॉन 100 यानी दो जीरो चले जाएंगे, ऐसे ना, 5 है इधर और उसके बाद 75, तो एक्स 5 उधर चला जाए तो कितना, 15। देखो, यानी 15% है आप लोगों का, 75 जो है 500 का 15% है। अब अब अगर मैं थोड़ा इसे इससे हट के बात करूं, देखो 500 का 1% किसके बराबर है भाई, एक 1% किसके बराबर है, ये भाई 5 रुपए के, 1% 5 रुपए के बराबर है। तो बताओ मुझे कि भाई जो 10% है वो किसके बराबर है, 10%। भाई 10% किसके बराबर होगा, 50 रुपए के। तो आपको पता है ऊपर बाकी 25 बचे हैं, तो 25 ऑफकोर्स 5% है ना ऊपर से, 5% ऑफकोर्स 25 होता है, 15% हो गया ना। तो 15% डायरेक्ट आप लोग ऐसे भी यानी अंदाजा लगा सकते थे, यानी इट्स अ क्विक माइंड जो आप लोग लगाएंगे, ठीक हो गया। अच्छा, अब आगे थोड़ा देखें क्वेश्चन, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें हम लोग, तो देखो 30% ऑफ अ नंबर इज 500, द नंबर इज व्हाट। अब आपसे यहाँ पे क्या पूछ रहा है मुझे बताओ, यानी एक्स पूछ रहा है, वाई पूछ रहा है, या जी पूछ रहा है, यानी टोटल नंबर पूछ रहा है या क्या पूछ रहा है। शाबाश, जल्दी करो थोड़ा। इट्स आस्किंग अबाउट वाई। अलीजा, देखो जरा, क्या पूछ रहा है, 30% ऑफ अ नंबर है, क्या पूछ रहा है भाई, 30% ऑफ अ नंबर, यानी नंबर का तो पता नहीं है ना हमें, नंबर क्या होता है, वाई होता है। 30%, यानी अपन 30/100 ऑफ वाई, यानी 30% ऑफ अ नंबर इज 500। यानी किसी नंबर का 30% क्या 500 है, एक जीरो खत्म, एक जीरो खत्म।
तो देखो y इक्वल्स 500 इंटू ये 10/3। अब y कर लो आप लोग, कोई मसला नहीं है। शाबाश, गुड, शाबाश, बहुत अच्छे, माशाल्लाह, ज़बरदस्त तरीके से आप लोगों ने रिस्पॉन्ड किया। और शुक्रिया इस चीज़ के लिए, बड़ा मज़ा आया आप लोगों के साथ। अभी एंड नहीं है, चल रहे हैं आगे इंशाल्लाह, देखिएगा ज़रा। नाउ लुक, अब हिरे हिरे, वेल डन। थोड़ा सा आगे मैं जाऊंगा, ठीक है। अच्छा, अब थोड़े से ऐसे प्रॉब्लम्स पे, वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, थोड़ा बर्दाश्त कीजिएगा, इधर देखिएगा। नंबर पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि नहीदा हैज आर एस 120 रुपीज। क्या कह रहा है भाई? नहीदा हैज आर एस 120 रुपीज, 120 रुपीज, शी स्पेंड्स 25%। शी स्पेंड्स कितना भाई? 25%। देन लेफ्ट कितना है इसके पास? बताओ जरा, शाबाश। नंबर सेकंड क्वेश्चन पे मैं भी जा रहा हूँ अभी अभी, ठीक है ना? तो आप लोग परेशान ना होइएगा। नंबर सेकंड क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए इंतज़ार में है, और आप लोगों को मिन्नतें कर रहा है कि भाई मुझे सॉल्व कर दो, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को, ये वाला जो दे रहा हूँ, ये फेसबुक पेज पे भी अपलोड किया था। अगर अलीज़ा एक्टिव हैं तो शी विल लेट यू नो। और अलीज़ा आज माइक ओपन करके आप लोगों को बताएंगी, ठीक है ना? हसन सैलरी, इफ 25% ऑफ हसन सैलरी is RS 1250 रुपीज, फाइंड हिज सैलरी। क्या कह रहा है? फाइंड हिज सैलरी, माशाल्लाह, ठीक है ना? ये मैंने आप लोगों के लिए दिया था, और ये फेसबुक में मैंने दिया था। और ये अलीजा बताएगी आज, ठीक है ना? अलीजा चाहला, ठीक सर। गुड, माशाल्लाह, जो हाल है, समझाए हो, शाबाश। नंबर सेकंड क्वेश्चन, ये चाहे हैंग थी हुए हैं। सर एक हाँ मिनट सॉल्व करना। हाँ, सॉल्व कर ले। मैं एक और क्वेश्चन लिख लूँ, ठीक है। इन एन एग्जामिनेशन, अब मैं अलीजा से पूछ रहा हूँ ना, तो अलीजा मुझे लग रहा है फेसबुक से भाग जाएंगी हैं। अकरम, कोई मसला नहीं है अलीजा, आई एम जस्ट गिविंग एन अपॉर्चुनिटी टू बी एक्टिव एंड इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है ना? ऑब्टेंड 510 मार्क्स आउट ऑफ 850, ठीक है, शाबाश। फाइंड द परसेंटेज ऑफ, देखना, फाइंड द परसेंटेज ऑफ द मार्क्स obtained by him, शाबाश। भाई सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, इधर देखो जरा, शाबाश। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि वो नहीदा है, उसके पास 120 टोटल है, यानी आपको पता है ना, X% ऑफ समथिंग, यानी 25% ऑफ 120 इक्वल्स, तो अपान का 100 ये चला गया ना, यानी एक, यानी 25 अपॉन क्या, 10 × 12। भाई देखो, 5 की टेबल 5 टाइम, इस पे 2 टाइम, 2 की टेबल 12 पे 6 टाइम, 6 30 होता है। अब देखो 30 रुपए, देखो 30 रुपए इसके हैं 25%, यानी 25% तो स्पेंड किया है ना, तो टोटल ऑफ कोर्स आप लोगों के पास 120 है। टोटल कितने हैं? 120 हैं। तो 120 में से 30 गए, तो रिजल्ट क्या आया? 90। तो 90 रुपीज उसका लेफ्ट है, यानी मुबारक, उसके पास बचे हैं ये, शाबाश। 30 नहीं आती है, 30 नहीं। और उसके बाद एक और भी थी, या था कोई बंदी थी या बंदा था, 90 रुपीज बचेंगे, ठीक है ना? शाबाश। जी अलीजा, इतिया, यस सर। हाँ ॿुधायो हाणे जेको कंसेप्ट अथव। हाँ बिस्मिल्लाह, वरी छा आहे? कुछ भी नहीं सर, बताया तूने। हाँ ॿुधायो। सर ये जो 25% है ना, हाँ, इसको हम 25/100 करके रखेंगे। ठीक हो गया। फिर इनटू हम करेंगे 1250। इसको हम
जब 25/100 को सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 0.25। हाँ, मतलब हसन की तो सैलरी ये है। नो सर, इसको हम बोथ साइड से ना डिवाइड करेंगे, अच्छा ठीक हो गया। फिर हमारा आंसर आएगा 5,000। वाह वाह, गुड हो गया। अच्छा, आपकी बात भी बड़ी जबरदस्त है। अंसा जी बोलो। जी अंसा। अंसा, आप एक दो दिन गुम भी थी, हाँ, आपके हाथ ने है ना बड़ा आपको नुकसान पहुंचे हैं। 60%, एक मिनट जरा करते हैं, एक मिनट एक मिनट। सर सिंपल एक्स ऑफ वाई इक्वल सी आएगा। यस आंसर, यही बात थी ना। अलीजा हेड इट शाबाश। x% ऑफ वाई इक्वल्स जी। हेड शुक्री। x% 25% ऑफ वाई एंड टोटल मिलियन लाइन हसन जी टोटल सैलरी मां टोटल वाई या टोटल सैलरी मां 25%। 25% जो है वो 1250 रुपीज है, यानी देख लो 50 रुपीज। अब क्या होगा, 25/100 यानी 1/4। हाँ शुक्री। अच्छा अब आगे देखिए होगा। अब ये है 4 उधर जाए तो क्या होगा, 5,000। सिंपल सा ये है, हाँ। अच्छा ठीक। अच्छा दूसरी बात ये है, देखो जरा, एक और लॉजिक जो है वो लॉजिक बड़ी जबरदस्त बड़ी कमाल की लॉजिक है। वो ये है, देखो, अगर 25% किसी अमाउंट का 1250 है, तो 25% 1250 है, तो इसका डबल 50% किसके बराबर होगा, 2500 के। तो 50% अगर 2500, तो 100% कितना होगा भैया, 5,000। सिंपल, ये भी आप लोग लॉजिक लगा सकते हैं, इट्स वेरी लॉजिकल एंड आप लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं, हाँ? अच्छा। हाँ सही है सही है। हाँ हाँ, लीजा, ये बेहतर है, यानी जब फार्मूला ना हो ना, तो ऑफ कोर्स आप लोगों को इतना भी स्किल्स होने चाहिए कि भैया आप लोग वैसे कर लें। अच्छा, ये क्वेश्चन हो सकता है आप लोगों ने वो वाला फार्मूला याद किया हुआ है, मतलब परसेंटेज फाइंड करने के लिए टोटल अपॉन, हाँ, यानी परसेंटेज फाइंड करने के लिए ऑब्टेन्ड अपॉन टोटल। ये भी फाइंड करते हैं ना आप लोग, यानी परसेंटेज फाइंड करने के लिए ऑब्टेन्ड अपॉन टोटल इंटू 100 करते होंगे, ऐसे ना। ये फार्मूला बड़ा घूम रहा होता है, इधर उधर हाँ जा रहा होता है। बट ये क्वेश्चन मैंने कहा था कि फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। इफ यू हैव x% ऑफ y इक्वल्स z, इधर से यही फार्मूला निकला है, इधर से यही फार्मूला निकला है। देखिए जरा, x% फाइंड करना है, परसेंटेज यानी x%, x/100 होता है ना परसेंटेज ऑफ y। आपको y टोटल कितनी मिली हुई है, 850, ऐसे ना। और उसके बाद कितने लिए इसने, 510। इधर देखो, जीरो गया जीरो गया। भाई देखो x/10, 5 की टेबल देखो, 5 की टेबल 1 टाइम, 7 टाइम, 17 टाइम, इस पे 2 टाइम, यानी x/2 इंटू 17 आ गया इक्वल्स 1 5 10 आ गया। अब 5 इधर आए, यानी 2 उधर जाए, 5 इंटू ये और इंटू 2/17। 17 के ऊपर टेबल 3 टाइम, क्या आ गया, x इज इक्वल टू 30 इंटू 2, 60% आ गया ना। देखो बात एक ही है, फार्मूला एक ही है, एक ही चीज है, बट यू गाइस हैव टू जस्ट मेमोराइज दिस फार्मूला एंड शॉर्ट फार्मूला, जो कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे। 60% आ चुका आप लोगों के लिए। कहते हैं ना, और सुना सलीम हो तो कितो कितो गई हैं, हाँ भैया मैथ को गई हैं, शाबाश। पर परसेंटेज को गई हैं। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा आगे मूव करता जाऊंगा। और ये क्वेश्चन तो ऑफ कोर्स ये बेसिक लेवल के मैं अभी बता रहा हूँ, फिर हम लोग सॉल्व जब करेंगे तो यही सारी एप्लीकेशंस हैं। मैं क्या बता रहा हूँ, यही सारी एप्लीकेशंस होंगी, यानी ये आप लोगों को पूरी नॉलेज है, बिल्ड होती जा रही है। जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो यही सारी नॉलेज उसी में बिल्ट इन होगी, ठीक है ना। यानी हम लोग सारी नॉलेज अप्लाई करेंगे उसी में, और उसी में ही ये सारी नॉलेज पड़ी होगी। मगर मज़ा तब होगा जब आप लोगों को ये नॉलेज अप्लाई करना आता हो। तो फिर इंशाल्लाह जब अप्लाई करेंगे तो इंशाल्लाह लग पता जाना है। अभी हमारा टॉपिक जो है वो है प्रॉफिट। अभी जो हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज प्रॉफिट, लॉस, ठीक है ना, एंड डिस्काउंट। एंड डिस्काउंट, ये डिस्काउंट बड़ी जबरदस्त चीज है, ठीक है ना। इधर देखिए जरा, शाबाश। भाई प्रॉफिट इज व्हाट, यानी प्रॉफिट अगर मैं बात करूं तो व्हाट, यानी प्रॉफिट है, लॉस है, डिस्काउंट है, सो ये क्या है, ये मतलब चीजें क्या है। भाई देखो, आपने एक चीज खरीदी है, मिसाल के तौर पे आपने कोई चीज 2,000 में खरीदी है, और आपने इसको सेल कर दिया, यानी खरीदने को हम लोग कहते हैं कॉस्ट प्राइस, यानी सीपी। खरीदने को हम लोग कहते हैं कॉस्ट प्राइस, यानी आप लोगों ने परचेजिंग प्राइस है, ये क्या कहलाती है,
व्हाट इट इज परचेजिंग प्राइस। अच्छा, आफ्टर फ्यू मंथ्स यू सोल्ड इट फॉर 1800 रुपीज, आप लोगों ने 1800 में बेच दिया। इसको हम लोग कहते हैं सेलिंग प्राइस, एसपी, ठीक है ना। और ये क्या कहलाती है आप लोगों की, यानी सेलिंग प्राइस ऑफ कोर्स, SELLING, सेलिंग प्राइस कहलाती है, ठीक है ना। अब ये मसला है कि देखो यहाँ पे आपको लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ। आपने 2000 में बेच दी, जरिया बना, और आपने सॉरी 2000 में ली और 1800 में बेच दी, लॉस हुआ ना। तो आपको डायरेक्ट पता चलना चाहिए कि भाई लॉस कितना हुआ। लॉस हुआ आप लोगों का 200 का, लॉस 200 का हुआ। अब लॉस आप लोगों का अगर 200 का हुआ, और उसके अलावा मैं एक और क्वेश्चन पूछ रहा हूँ इधर, अगर आप लोगों ने वही चीज़ 2000 में खरीदी है, यानी इफ इट इज योर कॉस्ट प्राइस, और आप लोगों की सेलिंग प्राइस अगर एसपी जो है अगर आप लोगों की 2200 रुपये है, अगर सेलिंग प्राइस आप लोगों की 2200 रुपये है, तो यहाँ पे प्रॉफिट होगा आप लोगों का, है ना। यहाँ पे क्या होगा, प्रॉफिट होगा, दैट इज 200, प्रॉफिट भी 200 है। अब मसला ये है कि आप लोगों को एक और चीज होती है, जो चीज फाइंड करनी होती है, लॉस परसेंट एंड प्रॉफिट परसेंट। यानी क्या, लॉस परसेंट एंड प्रॉफिट परसेंट। क्या कहलाता हूं मैं, प्रॉफिट परसेंट। अब प्रॉफिट परसेंट से मुराद क्या होता है, देखो आप जो कॉस्ट इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्ट से मुराद है जो आप लोगों ने 2000 दिए, ठीक है ना, 2000 दिए, तो 2000 के मुताबिक आपका लॉस जो है वो 200 रुपीज आया है। 2000 के मुताबिक आपका लॉस क्या आया है, 200 रुपीज आया है। तो आपका परसेंटेज कितना होगा 2000 का, 200 रुपीज। अब आपको ये पता होना चाहिए कि 2000 में से 1% किसके बराबर है। भाई 200 रुपीज में से 1% किसके बराबर है, 20 रुपए के ना, 20 रुपए के बराबर है 1%। तो अगर मैं एक उल्टी सी और बात करूं तो देखो, मैं ये लॉजिक की बात कर रहा हूँ, यानी इट्स लॉजिक, ठीक है ना, मैं जस्ट लॉजिक की बात कर रहा हूँ, इधर लिख रहा हूँ लॉजिक। देखो 200 बराबर है आपका 100% के। भाई अगर 100 हो तो 50% के, सॉरी 2000, 1000 हो तो 50% के, ऐसे ना। और अगर मैं कहूँ 1000 अगर 50% है तो 500 किसके बराबर होगा, 25% के, ऐसे ना, 500 25% के होगा। और उसके बाद अगर मैं थोड़ा सा नीचे आऊं, देखो अब 525% के अगर बराबर है, तो 1% किसके बराबर होगा, 20 के। अगर 1% 20 के बराबर है, तो आपके पास कितने हैं, 200 है ना। तो 200 को आप अगर, आपको पता चल गया कि 1% में अगर 20 है, 200 को 20 से करो डिवाइड, देखो 20 से करो डिवाइड, कितना आया, 10। सो नाउ डिड यू गेट इट। यानी आपको पता चल जाए कि इन्वेस्टमेंट टोटल 2000 है, यानी इन्वेस्टमेंट टोटल 2000 है। अगर मैं इसको इरेज करके फिर से मैं लॉजिक, इसी लॉजिक से डायरेक्ट लॉजिक लगा दूं, देखना अभी डायरेक्ट यही लॉजिक लगा दूं, तो आप लोगों के लिए इंशाल्लाह तकलीफ ना होगी। लॉजिक को ही मिटा दिया। अब देखो, LOGIC है ना लॉजिक। भाई आपको पता है कि 1% में, यानी टोटल आपका जो मतलब नुकसान हुआ है कुछ भी, वो क्या है, 200 है। डिवाइड करोगे 1% में कितना आता है भाई, 1% में 20 गया, ये क्या आया, 10। तो कितना आया, 10% आ गया आपका। यानी डायरेक्ट आपका लॉस कितना आया, 10% आ गया। और लॉस परसेंट का और फार्मूला देखो, यानी लॉस परसेंट का एक और फार्मूला होता है लॉस परसेंट का, यानी लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इन 200। ये लॉस परसेंट का फार्मूला है, मगर ये कि फार्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है। लॉस कितनी है भाई, 200, कॉस्ट प्राइस कितनी है, 2000, और इन 200। भाई 2 जीरो इसकी गई, 2 जीरो इसकी गई, 1 जीरो इसकी, 1 जीरो इसकी, डिवाइड करो, 10 आ गया, कितना आ